अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था। आज से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे और आज के एक्सरसाइज में 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। कि ये जो 6 पार्ट दिए हुए हैं इनमें बताएं कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल। तो सबसे पहले तो आपको रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। देखें, रैशनल नंबर के लिए आपने 3 चीज़ें जहन में रखनी है। रैशनल नंबर को समझने के लिए 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उन 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी ना हुई किसी नंबर में तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ है कि हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकें, बटे में लिख सकें। ये मैंने पी ओवर क्यू वैसे ही लिख दिया है, यानी पी बटे क्यू का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकें। सबसे पहली चीज़ रेशनल नंबर के लिए ये आपने याद रखनी है कि बटे की शक्ल में लिख सकें। और दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5/0, 2/0, तो ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि बटे के नीचे ज़ीरो आ गया है। तो बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर पहली बात, बटे की शक्ल में लिखा हुआ होना चाहिए नंबर, और दूसरी चीज़ कि बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी दोनों बिलोंग करने चाहिए जेड से। जेड क्या है? जेड एक सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के नंबर इसमें होते हैं। यानी अब 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है रैशनल नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ कि वो बटे की शक्ल में लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऊपर वाली वैल्यू यानी नोमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर दोनों वो बिलोंग करने चाहिए जेड से। और जेड क्या होता है? जेड ये एक सेट है जिसमें ज़ीरो एक नंबर होता है, प्लस वाला 1 भी होता है और माइनस वाला 1 भी होता है। इस तरीके से +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह ये अंदर आगे जाते रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 5, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा या नहीं? तो देखें, कोई भी नंबर लिखा हो, अगर हमने देखना हो कि इसके बटे के नीचे क्या है, तो बटे के नीचे हमेशा 1 होता है। बटे के नीचे क्या होता है? हमेशा 1। कोई भी नंबर लिखा हो उसके बटे के नीचे हमेशा 1 होता है। अब ये देखिए, ये नंबर 5 था। अब इसमें ये तीनों चीज़ें पूरी हो रही है। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ कि ये बटे की शक्ल में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ कि बटे के नीचे 0 नहीं है। एंड द थर्ड थिंग कि 5 भी और 1 भी दोनों बिलोंग करते हैं जेड से। देखें, जेड के अंदर +1 भी है एंड अप टू सो ऑन 3 से आगे जाएंगे तो 5 भी आएगा। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। अब देखते हैं इर्रेशनल क्या होता है। इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी कहीं पे अगर ना हुई तो फिर वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2। अब √2 इसके बटे के नीचे क्या है? 1। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है कि बटे की शक्ल में लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन, बटे के नीचे 0 नहीं है, वो भी पूरी हो रही है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी दोनों जेड से बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पे जो नीचे 1 लिखा है वो तो जेड के अंदर है, लेकिन √2 जेड के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। फिर अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? फिर ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने जो 3 चीज़ें बताई ये आपको फ्रैक्शन के तौर पर बताई हैं, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, बटे में हो। लेकिन अब एक नंबर अगर पॉइंट में लिखा हो तो फिर हम कैसे जानेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल? उसके लिए भी आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि एक ऐसा नंबर जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो, जैसे 0.25। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो। देखिए 0.25, बस ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग हो वो भी रेशनल होता है। और दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, इस तरह 3 ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, तो इस डेसिमल को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं?
रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, पहली चीज़ कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो यानी पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए वो भी रेशनल। दूसरी चीज़ अगर ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो रहा हो तो वो भी रेशनल होगा। लेकिन एक ऐसा नंबर जो कि ना रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 5 8 7 1 8 1 2 3 5 4 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल होगा। समझ आ गई आपको? तीन चीज़ें। पहली चीज़ कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, वो भी रेशनल। दूसरी चीज़ पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, जाता रहे लेकिन रिपीट हो रहा हो। एक ही नंबर 333 रिपीट हो सकता है, 0.131313 ये भी रिपीट हो रहा है, 0.252525 ये भी रिपीट हो रहा है, तो बस रिपीटिंग डेसिमल हो वो भी रेशनल होगा। और आखिरी चीज़ ना टर्मिनेट हो रहा हो कोई नंबर ना रिपीट हो रहा हो, तो फिर वो इरेशनल नंबर होगा। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो फिर आपने कमेंट करना है, फिर मैं आपको वो बता दूंगा। तीन चीज़ें, सबसे पहली चीज़ फ्रैक्शन में अगर हो तो बटे की शक्ल में हम लिख सकें। दूसरी चीज़ बटे के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग ऊपर वाली भी एंड नीचे वाली वैल्यू भी, यानी नोमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी, दोनों ये बिलोंग करने चाहिए जेड से। और जेड क्या होता है? जेड एक सेट ऑफ इंटीजर होता है जिसमें नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। और उसके बाद अगर कोई नंबर पॉइंट में लिखो पॉइंट में, तो फिर कैसे जानेंगे? तो फिर भी तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट होता हो यानी ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, वो भी रेशनल। और अगर ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो वो भी रेशनल। और अगर ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो, ये देखें अब ये ख़त्म भी नहीं हो रहा रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आपने ज़हन में रखना है। फिर भी कोई मसला तो कमेंट आप ज़रूर करें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल, इनमें से बताना है रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है √3, तो इसमें अब हम देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। सबसे पहले कंडीशन के बटे की शक्ल में लिखा हुआ होना चाहिए। तो देखें ये बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बटे के नीचे 1 है। पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें नीचे 0 तो नहीं है, नीचे 1 है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे थर्ड कंडीशन है कि ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी जेड से बिलोंग करने चाहिए। तो देखें ये जेड से बिलोंग कर रही है, 1 तो जेड से बिलोंग कर रही है, लेकिन √3 हमारे पास जो है ना इस जेड के अंदर नहीं है। 3 है हमारे पास लेकिन √3 नहीं है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो फिर ये नंबर हमारे पास रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इरेशनल, यानी ये इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाए। यहाँ लिखा हुआ है 1/6, तो पहली कंडीशन बटे की शक्ल में लिखा हुआ है वो पूरी हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी चीज़ ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी जेड से बिलोंग करनी चाहिए। तो देखें 1 भी जेड के अंदर है और 3 से आगे अगर जाएँ तो 4 5 6 भी आएगा, तो ये दोनों नंबर जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये फिर रेशनल नंबर। तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये फिर रेशनल नंबर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा ये पाई, अच्छा ये आपने याद रखना है कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर होगा। पाई हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर। इसकी आप अगर वैल्यू निकालें ना पाई की वैल्यू, तो फिर वो रिपीट भी नहीं हो रही होगी पॉइंट में अगर हम निकालें, और टर्मिनेट भी नहीं हो रही होगी, तो फिर ये पाई इरेशनल नंबर इस वजह से होगा। वैसे आप इसकी अगर वैल्यू आप बात कर कहते हैं जी इसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो फिर ये तो बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, नीचे 0 भी है और ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली दोनों जेड से बिलोंग करनी चाहिए, फिर ये क्यों इरेशनल नंबर है? तो ये आप याद रखें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये पाई अप्रोच करता है 22/7 को, तकरीबन इसकी वैल्यू ये होती है। तो जब भी किसी की वैल्यू हम अप्रोक्स करते हैं यानी अप्रोक्सीमेटली कोई चीज़ उसके इक्वल है, तो फिर वो इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं होता। रेशनल वो होता है जो बिल्कुल एक्यूरेट वो उसकी वैल्यू हो और वहाँ पे वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अदरवाइज जो अप्रोच कर रहा हो तो वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा। इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं अपलोड कर दूँगा, फिर आपने वो लाजमी देख लेना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इरेशनल। ये आपने लाजमी याद रखना है कि पाई हमेशा क्या होता है जी? इरेशनल नंबर होगा पाई। आगे आ जाए 15/2। अब ये आप वीडियो को पॉज करके खुद ज़रा सोचें कि ये क्या होगा। मैं बताता हूँ। देखें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि बटे के नीचे 0 नहीं है,
थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि 15 भी और 2 भी दोनों z के अंदर से बिलोंग करते हैं, तो फिर ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है रैशनल। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 7.25। तो मैंने डेसिमल में अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसको पहले मैंने बताया ना रैशनल और रेशनल क्या कंसेप्ट है। अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा हो यानी पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा हो तो वो क्या होता है रैशनल। ये देखें ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है ना 7.25, आगे जा रहा तो नहीं है ना, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो ये भी क्या है जी रैशनल नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनल नंबर। और इसका आखिरी पार्ट है जी छठा √29। तो देखते हैं तीन कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। सबसे पहले कंडीशन बटे की शक्ल में लिखो वो भी हो रही है सेटिस्फाई। सेकंड जो कंडीशन है वो है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही कि √29 जेड से बिलोंग नहीं करता। 29 जेड के अंदर है लेकिन √29 नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर हमारे पास रैशनल नहीं बल्कि इररेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इररेशनल नंबर। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बस क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और वो बहुत ही आसान है अगर आप ज़रा सीखा के उसको समझ लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो हम बाई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में आएगा, वो मैं आपको करवाता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल हैज़ द रैशनल नंबर p/q। कि ये जो दो रिकरिंग डेसिमल गिवन है इनको हमने क्या करना है रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी बटे की शक्ल में हमने बताना है कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम समझते हैं रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो मैंने अभी बताया था रिपीटिंग डेसिमल, जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हों उनको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और उनका दूसरा नाम रिकरिंग डेसिमल है, यानी ये रिपीट हो रहे हैं। ये जो ऊपर बार का मतलब है ना ये रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0.5 का बार, तो मैं बताता हूँ इस बार का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन भी साथ साथ लिखता हूँ। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जी, लेट x इज इक्वल टू 0. ये 5 का बार का मतलब है कि 5 रिपीट हो रहा है, 0.5 5 5 5 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह जाता रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी लेट करते हैं, साथ साथ दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएगा। लेट x इज इक्वल टू ये 0.13 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब है 0.13 13 13 13 इस तरह अप टू सो ऑन आगे जाता रहेगा। तो इस बार का मतलब ये होता है कि कोई नंबर जिसके ऊपर बार है वो रिपीट हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे। अब इसको हम जो है ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। दोनों को मैं इकट्ठा सॉल्व करूंगा ताकि आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी किस्म में कोई मसला ना रहे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे इसको। तो ये देखें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको लेट करना है x के इक्वल, जिस तरह मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में लेट की है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब देखने क्या करना है अगला स्टेप। देखें पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा होगा तो फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए होंगे तो फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे हुए होंगे तो फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कंसेप्ट दे रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक नंबर लिखे हुए तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, बाय 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं तो इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 10x, और जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5.55555 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप बेशक
कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लें। 10 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10 को आप जब 0.555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.555। इसी तरीके से यहाँ पे 100 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100x, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13.13 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। जो यहाँ पे दो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सबसे पहला स्टेप लेट करना है। अगर पॉइंट के बाद जो बाहर जिस नंबर के ऊपर लिखा हुआ है उसको रिपीट करवा देना है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हमने माइनस कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 यानी इक्वेशन 2 माइनस 1 यानी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस करवा देता हूँ, तो माइनस करवाएं 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.5555 एंड अप टू सो ऑन माइनस 0.5555 एंड अप टू सो ऑन। बिल्कुल इस तरीके से भी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 200 में से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, x को, एंड यहाँ पे 13.13 एंड अप टू सो ऑन माइनस ये माइनस कर देना है 0.13 एंड अप टू सो ऑन। ये यहाँ पे माइनस है, ठीक हो गया। बिल्कुल एक जैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब 10 में से जब x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9x, और जब 5.555 में से माइनस करेंगे 0.555 तो आपके पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 5। ये बेशक आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। यहाँ पे 100 में से जब x निकालेंगे तो रह जाएगा 99x, और इसमें से जब ये निकालेंगे तो आंसर रह जाएगा 13। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, कि हमने इसको p/q की शक्ल में चेंज करना था। तो फिर x इज इक्वल टू 5, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमने इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 13/99। तो इस तरीके से हमने इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, रेशनल नंबर में चेंज कर लिया। तो ये दो पार्ट थे। नेक्स्ट जो पार्ट है 0.67, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसका, तो वो आपने खुद सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करना है। वहाँ पे भी देखो 0.67 जो पार्ट है उसमें भी पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उसको माइनस करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पास होना तो बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ सही समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो आपने कमेंट करना है, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना रहे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजाज़त दीजिए, 2.2 लेक्चर में हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।